हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस मोहम्मद इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू एडवाइंस। मेरे हाउस जॉब का एक हफ़्ता हो गया है, 7 डेज़ हो गए हैं बीइंग ए जूनियर डॉक्टर। और ड्यूटीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाए कि मेरे 3 दिन हुए हैं मैं डॉक्टर हॉस्टल में शिफ्ट हुआ हूँ इस रूम में। और मेरे रूम का पंखा ख़राब है और 3 दिन में मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इस पंखे को ठीक करूँ और मैं रात को एक फ्रेंड के साथ जो है ना सोता हूँ। अच्छा, हाउस जॉब में 3 किस्म की ड्यूटीज़ होती है, मॉर्निंग ड्यूटीज़, इवनिंग ड्यूटीज़ और नाइट ड्यूटीज़। मॉर्निंग ड्यूटीज़ में हाउस जॉब करना मॉर्निंग ड्यूटीज़ में व्लॉग करना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है वार्ड में, लोग भी ज़्यादा होते हैं और काम भी ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं कर सकता कोई भी व्लॉग। इवनिंग ड्यूटी में भी आलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इवनिंग में भी काफ़ी रश होता है। नाइट ड्यूटी में फिर 2 किस्म की नाइट ड्यूटीज़ होती है, एक इमरजेंसी नाइट ड्यूटीज़ और एक कूल नाइट ड्यूटीज़। तो आज मेरी जो है ना कूल नाइट है, आज मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग करूँ। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कोल्ड नाइट, इट्स नॉट कोल्ड नाइट। आप लोगों में से भी एक बंदे ने बताया था कि हाँ इट्स नॉट कोल्ड नाइट, इट्स कूल नाइट। कूल नाइट पे ये होता है कि इमरजेंसी से आपके पास पेशेंट्स नहीं आते, जो ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स हैं उन्हीं का जो है ना आप केयर करते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने वार्ड का टूर कराऊंगा कि हमारा वार्ड किस तरह चलता है। और दूसरी बात यह है कि एक जूनियर डॉक्टर या हाउस ऑफिसर के काम क्या होते हैं हाउस जॉब के दौरान एक वार्ड के अंदर, उस पे हम अब बात करेंगे। और इससे ये होगा कि अभी तक मुझे पता नहीं था कि एक जूनियर डॉक्टर का या हाउस ऑफिसर के क्या काम होते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि हमने आगे जाके हाउस जॉब में करना क्या है। अच्छा यार, सो इट्स 3 डेज़ लेटर और अभी रात के 12 बज रहे हैं। आज मेरी ड्यूटी नहीं है वार्ड में, लेकिन चूँकि उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, हमारे पास वार्ड में क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, तो सुबह तक हम काम करते रहे, व्लॉग का कोई टाइम नहीं मिला मुझे, तो इसलिए आज मैं वार्ड जा रहा हूँ। एक तो अपने कुलीग को जो है ना कवर दे दूँगा 1 घंटे के लिए, उसने अगर कोई खाना वगैरह करना हो, और उसके बाद जो है ना आप लोगों को वार्ड का टूर करा दूँगा कि हमारा वार्ड कैसा है, और ये बता दूंगा कि एक जूनियर डॉक्टर या हाउस ऑफिसर के वार्ड में काम क्या होता है। ओके, सो हियर वी आर, दिस इज पीड्स ए वार्ड अयूब टीचिंग हॉस्पिटल। और सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं तो नर्सिंग काउंटर आता है, जहाँ पे नर्सेज अपना काम करते हैं। इसके साथ वार्ड का कंप्यूटर पड़ा है, जिसमें सारे पेशेंट्स के ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स होते हैं। इसके सामने लिखा हुआ है पीड्स ए वार्ड, जिसके साथ एक ट्रॉली है जिसमें सीपी बॉटल, सिरेंजेस और कुछ कॉमन ड्रग्स पड़े होते हैं। दिस इज़ पीजीज़ लाइब्रेरी, जो कि जब से बनी है तब से बंद पड़ी है। अच्छा, इस वार्ड में हमारे साथ बेड्स की जो कैपेसिटी है वो 50 तक है, लेकिन डेली इन बेड्स पे 50 to 100 पेशेंट्स एडमिट होते हैं, और कुछ बेड्स पे जो है ना 2-2 पेशेंट्स एडमिट होते हैं। दिस इज़ चैम्बर 1, और यहाँ से बेड नंबर 1 से स्टार्ट होकर बेड नंबर 7 तक बेड्स हैं। दिस इज़ ICU चैम्बर, और यहाँ पे क्रिटिकली इल पेशेंट्स एडमिट होते हैं, लाइक कार्सिनोमास के पेशेंट्स, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स, इसी तरह सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट होते हैं। और मेरे जो बेड्स है वो इस चैम्बर में है। दिस इज़ डोज कम्प्लीशन चैम्बर, एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड डोज कम्प्लीशन चैम्बर। दिस इज़ थैलेसीमिया चैम्बर, और यहाँ पे थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, और बाकी जो दूसरे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं वो पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट होते हैं। दिस इज़ नर्सिंग रूम, और यहाँ पे नर्सेज आराम करते हैं, और इसके साथ एक कबर्ड लगा हुआ है जिसमें वो फ्री मेडिसिन्स जो कि हॉस्पिटल की तरफ से पेशेंट्स को दिए जाते हैं वो पड़े हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक ही ड्रग्स है, बाकी सारे मेडिसिन जो है ना पेशेंट्स को ख़ुद लाने पड़ते हैं। दिस इज़ इमरजेंसी रिसिटेशन रूम, और यहाँ हम इमरजेंसीज़ को हैंडल करते हैं। अच्छा, ये सक्शनिंग मशीन पड़ा हुआ है। वेंटिलेटरी सपोर्ट पड़ा है ये, और ये एक मिनी फ्रिज है जिसमें कुछ ड्रग्स रखे हैं। दिस माय कुलीग डॉक्टर इनाम, जिसको मैं कोड देने आया था, जो कि मैंने बाद में नहीं दिया। दिस इज़ डॉक्टर्स लाउंज, और ऑन ड्यूटी जितने भी डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। यहाँ से आगे सारे आइसोलेशन चैम्बर है जिसमें कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, और हमारे वार्ड में आधे से ज़्यादा पेशेंट्स मीज़ल्स और TBM के होते हैं,
ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के, एंड बोथ ऑफ विच आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। लेकिन चूँकि हमने वैक्सीन्स लगाने नहीं होते, इसलिए जो ना हर दूसरे बच्चे को TBM और कॉम्प्लिकेटेड मीज़ल्स होते हैं। दिस इज़ PG's रूम, और यहाँ पे रात को TMOs सोते हैं। एंड दिस इज़ हाउस ऑफिसर्स रूम, जिसकी लाइट भी ख़राब है। एंड आई डोंट थिंक हमारे बैच में से यहाँ अभी तक कोई भी रात को सोया है, क्योंकि 12 के बाद PG ख़ुद जाके सो के वार्ड को HO के हवाले कर देता है, और फिर HO को डॉक्टर्स लाउंज में रहना होता है। अच्छा, अब एक जूनियर डॉक्टर या हाउस ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती है वार्ड में। तो सबसे पहले अगर इवनिंग या नाइट पे हम ड्यूटी में होते हैं और एक पेशेंट आता है वार्ड में एडमिशन के लिए, तो हमारा जो ट्रेनी होता है, जो रेजिडेंट होता है, वो डिटेल्ड हिस्ट्री लेता है और पेशेंट को एडमिट करता है, और उस पेशेंट को जो टेस्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक स्पेशली BLIs जो कि हर एक पेशेंट में रिक्वायर होते हैं, तो वो टेस्ट लिख लेते हैं। और हम जो है ना हाउस ऑफिसर्स या जूनियर डॉक्टर्स BLIs के लिए या जो भी टेस्ट हो उसके लिए सैम्पलिंग करते हैं। BLIs में हमारे पास CBC, LFTs, RFTs, रैंडम ब्लड ग्लूकोज और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज़ें आती है। और अगर कुछ पेशेंट्स में इंडिकेटेड हो तो यूरिन एनालिसिस भी करते हैं हम। अच्छा, फिर हम सैंपल लेके उसकी एंट्री करते हैं कंप्यूटर में, और सैंपल्स को जो है ना लेबॉर्ट्री भेजते हैं टेस्ट के लिए। और जब उन टेस्ट का फिर रिजल्ट आ जाए तो हम वो प्रिंट करके बेड के साइड पे रख देते हैं। अच्छा, इसी तरह जब हम सुबह वार्ड जाते हैं तो हमारे अपने बेड्स होते हैं 4-4, जिसपे 4 to 8 पेशेंट्स हो सकते हैं, डेली वेरी करते हैं। उन पेशेंट्स की जो कल के टेस्ट हुए थे हम उनकी ट्रेसिंग करते हैं सबसे पहले। उसके बाद DPR हम डालते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि कल से पेशेंट जो है ना आज किस तरह है, कल क्या हिस्ट्री थी, आज क्या हिस्ट्री है, कौन कौन से ड्रग्स लिए है, कितना इम्प्रूव हुआ है, वाइटल साइंस कैसे है, ये हम करते हैं। इस तरह अगर कोई ट्रेनी या कंसल्टेंट कोई नए लैब्स ऑर्डर करता है, लेट सपोज एक पेशेंट आया था, उसके कल कुछ टेस्ट हुए थे लेकिन आज वो कुछ नया जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पेशेंट में, और दूसरे टेस्ट करना चाहते हैं कंसल्टेंट्स, तो वो टेस्ट जो ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए फिर हम सैम्पलिंग और वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं कि सैम्पलिंग करते हैं, एंट्री करते हैं, लैब्स भेजते हैं, और वापस जो रिजल्ट आए तो फिर प्रिंट करते हैं। इसी तरह फिर कुछ पेशेंट्स में जो है ना स्पेशल केसेस में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक ट्रांसफ्यूजन की, अगर किसी थैलेसीमिया या दूसरे ब्लीडिंग डिसऑर्डर के केस में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत हो तो वो भी हम जूनियर डॉक्टर्स करते हैं। इसी तरह अगर NG ट्यूब पास करना हो, अगर कोई पेशेंट हो NPO हो, मतलब उसको मुंह से कुछ नहीं दिया जा रहा हो, तो उसके नाक के अंदर हम एक ट्यूब पास करते हैं स्टमक तक, और फिर उस ट्यूब के ज़रिए उनको फीड करते हैं। जो में TB का जो टेस्ट होता है बड़ों में तो इस तरह होता है कि जब TB का हम टेस्ट करते हैं तो बड़े जो है ना स्पूटम निकाल लेते हैं एक बॉटल में, उसको हम जीन एक्सपर्ट के लिए भेज देते हैं और किस्सा ख़त्म। बच्चों में इस तरह नहीं होता, वो स्पूटम कलेक्ट खुद नहीं कर सकते, तो बच्चे जो है ना मोस्टली स्पूटम को जो है ना सॉल्व करते हैं, उनके स्टमक में जाता है, तो इस वजह से हम NG ट्यूब पास करके उनके स्टमक से थोड़ा सा स्पूटम एस्पिरेट करते हैं और उसको फिर जीन एक्सपर्ट के लिए भेजते हैं। इसके अलावा अगर कुछ इमरजेंसीज हो जिसमें ट्रेनी को एक और बंदे की ज़रूरत हो, लाइक CPR करना हो या सक्शनिंग करनी हो, तो ऐसे केसेस में फिर हम ट्रेनिंग की मदद करते हैं। ये जो काम थे ये तो एक हाउस ऑफिसर की ड्यूटी थी जो कि उसने रोज़ करनी होती है, इसमें कोई मतलब चॉइस नहीं है, ये आपने करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ड्रग्स देते हैं हम एक बीमारी में, उसका डोजेज क्या होता है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग्स कौन से है, एक डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी कैसी है, इस तरह अगर और प्रोसीजर्स में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपका इंटरेस्ट कितना है इस पे डिपेंड करता है। और अगर कोई सीखना चाहता है तो बिल्कुल सीख सकता है, आप ट्रेनी से पूछ सकते हैं, आप कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, और आपको जो है ना बिल्कुल हर एक सिखा रहा होता है। अच्छा, अब हमारा ये सीन है कि पहले 2 हफ्तों में हमने वो काम सीखे जो हमारी ड्यूटीज़ है, जो कि हमने हर हालत में करनी है वार्ड में। तो जिस तरह ब्लड सैम्पलिंग लेना, आर्टीरियल ब्लड गैसेस के लिए आर्टीरियल टैप करना, LP करना, इसी तरह CPR करना वगैरह, ये चीज़ें हमने सीख ली। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ड्रग्स सीखे, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी है, सेकंड लाइन कौन सी है, डोजेजेस क्या होते हैं ड्रग्स के, कौन सी बीमारी में क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स होते हैं पेशेंट में, इस चीज़ों पे हम ज़रा फोकस करेंगे। क्योंकि अगर हम 3 महीने पीड्स वार्ड में गुजारते हैं और हमें फिर भी पता नहीं होता कि एक बच्चे को इस ड्रग का कितना डोज लगता है, इतने साल का बच्चा है तो उसको कितना लगता है, इतना वेट है तो इसको कितना लगता है, तो फिर हमारे पीड्स वार्ड के हाउस जॉब के इतने हेक्टिक हाउस जॉब का कुछ जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोगों में भी कुछ लोगों ने पिछली वीडियो पे कमेंट किए थे कि
हमें भी थोड़ा सिखाया करें, मतलब क्लिनिकल टर्म्स यूज़ किया करें और प्रोसीजर्स का हमें बताया करें। तो बिल्कुल मैं भी आप लोगों को भी बताऊंगा कि मतलब ये कौन से प्रोसीजर्स है, किस तरह करते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो साथ साथ जो है ना हम सीख के आगे जाएंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।